बात सबसे पहले करेंगे हिमाचल प्रदेश के सीपीएस मामले की, जो लंबे वक्त से चर्चा में बना रहा है। और अब इस मामले में जो है वो सरकार को एक बड़ी राहत जो है वो कोर्ट की तरफ से मिली है, जिसमें अब विधायकों का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो फिलहाल नहीं होगा। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि हिमाचल सरकार के लिए राहत भरी खबर। विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो अब नहीं होगी और सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी को इस मामले की अगली सुनवाई अब होगी। 18 साल पुराना ये सीपीएस कानून है और हिमाचल सीएम ने जो है सीपीएस मामले पर अपना बयान भी दिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि विपक्ष जो है वो हर चीज़ का मुद्दा बनाता है। हिमाचल के सीपीएस केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत जो है वो आज नसीब हुई। विधायकों की डिस्क्वालिफिकेशन अब नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में 20 जनवरी को इस मामले को लेकर के अब अगली सुनवाई होगी और इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से जो है एक बयान दिया गया है, वो पहले आपको सुनवा देते हैं। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तो अभी क्योंकि मैं जिस मीटिंग में आया था उसके बाद अभी मेरी एक और मीटिंग है, उस मीटिंग में जाऊंगा। सीपीएस के फैसले के बारे में सुना है, क्या फैसला है ये क्या फैसला है ये मुझे अभी जब जजमेंट आएगी तो पढ़कर पता लगेगा। अब ये जो हमारे एडवोकेट्स हैं वो मुझे जब बोलेंगे उसके बारे में तब मैं आपको बताऊंगा। नहीं, वैसे भी आप लोगों के सहयोग से हमारी सरकार जनता के लिए अच्छा काम कर रही है। मुद्दा तो विपक्ष ऐसे बनाता है, कभी पता नहीं टॉयलेट टैक्स बोल देता है, कभी बोलता समोसा कहीं गैप हो गया। कई बार मुद्दे बचकाना हो जाते हैं, तो उनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को तो आपने सुन लिया, लेकिन अब आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार मंत्री जगत सिंह नेगी की तरफ से इस मामले में क्या कुछ कहा गया है। ये तो हाई कोर्ट का फैसला था, उसके बाद नेचुरली जब हमारे खिलाफ आया हमने सुप्रीम कोर्ट में जाना था और सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी हमारा जो मामला था उसको एडमिट कर लिया है और एडमिट होने के बाद नेचुरली एक स्टे भी हो जाता है। तो राहत तो आई है, क्योंकि भाजपा जो है प्रदेश की जनता को गुमराह करने में लगी हुई थी और अपना जो लोटस का जो इन्होंने चला रखा था आप उसके ज़रिए भी अब इनको ये लग रहा था कि और मौका मिलेगा और भ्रमित कर रहे थे लोगों को कि अब ये जो है हमारे सारे सीपीएस जो है ये पद से हटेंगे और साथ में इनकी जो है जो सदस्यता है विधानसभा की वो भी जाएगी। और इन बातों को लेके लोगों को भ्रमित करके कोशिश में थे कि किसी तरह से सरकार को दोबारा से डिस्टेबलाइज करें। अब उनके मुंह पे तमाचा लगा है। देखिए, एक तो पहली बात कि जो हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में जो एसएलपी के रूप में हुआ है, आज उसमें हियरिंग हुई है और उसमें स्पष्ट किया है कि हाई कोर्ट ने सीपीएस को हटाया है, ये सही है। पहली बात तो ये है कि उसको सही ठहराया हाई कोर्ट के फैसले को कि भाई जो हटाना उनका जो है, क्योंकि कानून के मुताबिक, नियम के मुताबिक जो उनकी नियुक्ति जो नहीं की गई है और उस तरह से उनको हटाना उचित है। लेकिन दूसरा पार्ट पे जो है उसमें जो उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन एमएलएस की उसमें बनती है कि नहीं बनती है, इस सारी चीज़ को उन्होंने कहा कि इस पे हम स्टे लगाते हैं और उसके बाद अगली हियरिंग इसके लिए तय हुई है। लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट का इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि सीपीएस असंवैधानिक पाए गए और इसलिए उनको हटाने का फैसला हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ने भी उचित माना। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज का जो इशू भाजपा बार बार उठा रही थी, उस पर बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही मणिपुर के मामले में डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लगा चुका है। इसलिए इस मामले में भी डिस्क्वालिफिकेशन वाले इशू पर रोक लगाना आवश्यक है। उसी बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने पैरा 50 जो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जजमेंट थी उस पर रोक लगा दी और कहा कि उसके अनुसार किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स को नहीं चलाया जाएगा। दूसरा, न्यायालय ने प्रदेश सरकार को भी कहा है स्पष्ट है कि आप सीपीएस की नियुक्ति नहीं करेंगे और हमने सुप्रीम कोर्ट को ये एश्योर किया है, एज एडवोकेट जनरल मैंने एश्योर किया है कि हम ये नियुक्तियां नहीं करने जा रहे हैं।